हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडमी। दिस इज रत्नाकर सर। और आज का हमारा क्लास है रियलिसिस कोर्स का पार्ट 32। रियलिसिस कोर्स का पार्ट 32, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्टिन्यूटी, उसके डिफिनीशन के बारे में, एग्जांपल्स और सीक्वेंशियल क्राइटेरिया क्या है कॉन्टिन्यूटी की, इसके बारे में। ओके, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट क्लास में लिमिट्स खत्म किया था। लिमिट्स के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे, उनका कॉन्सेप्ट सीखा था। तो आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट कि इस चैप्टर पे आने से पहले आप एक बार लिमिट्स का चैप्टर जरूर देखें। ओके, चलिए स्टार्ट। कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या था? ठीक है, अगर हम लोग क्लास 11 12 की भाषा में समझें तो एफ एफ फ्रॉम आर टू आर, एफ फ्रॉम आर टू आर was continuous at point C, if limit of x tends to C from the left hand side, fx, है ना, this was equal to limit of x tends to C from the right hand side, fx, this was equal to the value of the function at that point C, है ना। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती थी, अगर ये पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई होती थी, तो हम लोग ये बोलते थे कि भाई फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है एट द पॉइंट सी पे, है ना। जो फंक्शन एफ है वो कॉन्टिन्यूअस है एट द पॉइंट सी पे। इसे हम जनरलाइज कैसे करेंगे, इसे हम जनरलाइज कैसे करेंगे, ये समझते हैं कि इसे हम आगे के लिए हम जनरलाइज कैसे करेंगे। देखा जाए, मान लेते हैं ये डोमेन है फंक्शन का, मान लेते हैं ये डोमेन है, मान लेते हैं ये रेंज है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो f फ्रॉम d to r डिफाइंड है, f फ्रॉम d to r डिफाइंड है। ठीक, अब हमें ये बोलना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है अपने किसी डोमेन के पॉइंट से पॉइंट c पे, अपने किसी डोमेन के पॉइंट से पॉइंट c पे। ठीक है, ये हम कॉन्टिन्यूअस कब बोलेंगे, ये हम कॉन्टिन्यूअस कब बोलेंगे, जब, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनो, जब एफ सी के अराउंड हमें एक नेबरहुड मिल जाए। किसके अराउंड? ये जो पॉइंट एफ सी है इसके अराउंड एक नेबरहुड मिल जाए वी, इसके अराउंड एक नेबरहुड मिल जाए वी। ठीक है, या मैं इस तरह से बोलूं कि भाई इसके अराउंड हम कोई भी नेबरहुड ले लें वी, इसके अराउंड हम कोई भी नेबरहुड ले लें वी, इस नेबरहुड के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें डोमेन में एक नेबरहुड मिले डब्ल्यू, इस नेबरहुड के करस्पॉन्डिंग हमें डोमेन में एक नेबरहुड मिले डब्ल्यू, किसका नेबरहुड? सी का, सी का, सच दैट, सच दैट फॉर ऑल x belongs to w, for all x belongs to w, fx belongs to v, such that for all x belongs to w, fx belongs to v। अगर ऐसा हो तो, अगर ऐसा हो तो क्लियर। तो चलिए इसे ही फॉर्मुलाइज करते हैं, इसे हम लोग फॉर्मल डेफिनेशन के तौर पे लिखते हैं। कैसे लिखेंगे कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन? ठीक, लेट डी बी ए सबसेट ऑफ आर, let d be a subset of r and f from d to r be a function, f from d to r be a function। ठीक, let c belongs to d, let c belongs to this c belongs to the domain, c डोमेन में एक पॉइंट है। ठीक, then f is said to be, f is said to be continuous, f is said to be continuous at c if कब, if
given any neighborhood, given any neighborhood, given any neighborhood v किसका, of FC, FC, there exists a neighborhood, there exists a neighborhood, there exists a neighborhood W of C, there exists a neighborhood W of C such that for all x belongs to W, for all x belongs to W, fx belongs to V. Such that for all x belongs to W, fx belongs to V. ठीक है, ठीक इसी चीज को हम एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनेशन में कैसे लिखेंगे, ठीक इसी चीज को हम एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनेशन के हिसाब से कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये डिफिनेशन इक्विवेलेंट है इस डिफिनेशन के, ठीक है। लेट D be a subset of R and f from D to R be a function, be a function. Let C belongs to D. ठीक, f is said to be, f is said to be continuous, f is said to be continuous at C if for all epsilon greater than 0, या इस तरह से लिखिए, for any PSN positive epsilon there exists a delta greater than 0, there exists a delta greater than 0 such that mod of fx minus fc is less than epsilon, is less than epsilon for all x belongs to, for all x belongs to this delta neighborhood of C, for all x belongs to this delta neighborhood of C. Clear है ये बात? For all x belongs to this delta neighborhood of C. Clear? आई होप ये सबको क्लियर होगा, आई होप ये सबको क्लियर होगा, ठीक है। और इसी स्पिरिट में हम लिखते हैं, हम ये देखते हैं कि भाई सीक्वेंशियल क्राइटेरिया क्या है कॉन्टिन्यूटी के, ठीक है। जैसे हमने लिमिट में देखा था ठीक वैसे ही कॉन्टिन्यूटी में सीक्वेंशियल क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। हाँ, उस पर जाने से पहले हम ये देखते हैं कि भाई कॉन्टिन्यूटी ऑन अ सेट या फिर कॉन्टिन्यूटी ऑन एन इंटरवल का मतलब क्या है, ठीक है। एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एक सेट पे या एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एक इंटरवल पे, इसका मतलब क्या है, ठीक है। चल इसे इरेज करते हैं, लिखते हैं कॉन्टिन्यूटी ऑन अ सेट, एक फंक्शन एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है और एक सेट पे कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है, अगर फंक्शन एक पूरे के पूरे सेट पे कॉन्टिन्यूअस है इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि उस सेट के हर एक पॉइंट पे वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, सिंपल। एक फंक्शन अगर एक सेट पे कॉन्टिन्यूअस है तो इसका मतलब ये है कि उस सेट के हर एक पॉइंट पे वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। वो सेट एक इंटरवल भी हो सकता है, एक ओपन इंटरवल हो सकता है, क्लोज्ड इंटरवल हो सकता है, क्लोज्ड रे हो सकता है, एक ओपन रे हो सकता है, व्हाटएवर, ठीक है। इसे लिख लेते हैं, then let D be a subset of R, let D be a subset of R and f from D to R be a function, f from D to R be a function, ठीक। let A be a subset of D, let A be a subset of D, f is continuous, f is continuous on A, f is continuous on A if f is continuous
if f is continuous at every point of a, if f is continuous at every point of a, ठीक, if f is continuous it at every point of a, f अगर ए के हर एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है, एफ अगर उस सेट के हर एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है तो फंक्शन एफ जो है उस पूरे के पूरे सेट पे कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। और ये सेम डेफिनेशन हम एक्सटेंड कर सकते हैं इंटरवल्स के लिए, ओपन रेस, ओपन क्लोज इंटरवल सब के लिए, ठीक। तो चलिए अब एक दूसरा लेवल समझते हैं, दैट इज कॉल्ड सीक्वेंशियल क्राइटेरिया फॉर कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। सीक्वेंशियल क्राइटेरिया फॉर कॉन्टिन्यूटी वो समझते हैं। दैट इज द मेन थिंग, सीक्वेंशियल क्राइटेरिया क्या है कॉन्टिन्यूटी के लिए। पहले से पिक्चर करते हैं, पहले से पिक्चर करते हैं भाई, एफ फ्रॉम डी टू आर एक फंक्शन डिफाइंड, तो ये डोमेन है, ये रेंज है सेट ऑफ रियल नंबर्स, और एफ फ्रॉम डी टू आर, एफ फ्रॉम डी टू आर बी अ फंक्शन, बी अ फंक्शन, ठीक। सी एक एलिमेंट ले लेते हैं डी इंटरसेक्शन डी डिराइव से, ठीक है। सी एक एलिमेंट ले लेते हैं हम डी इंटरसेक्शन डी डिराइव से, ठीक। एफ अगर सी पे कॉन्टिन्यूअस है, एफ अगर सी पे कॉन्टिन्यूअस है तो क्या होगा, सी पे कन्वर्ज करता हुआ हर एक सीक्वेंस, सी पे कन्वर्ज करता हुआ हर एक सीक्वेंस, ठीक है। सपोज ए एन एक सीक्वेंस है, बी एन एक सीक्वेंस है, सी एन एक सीक्वेंस है, ठीक है। सी पे कन्वर्ज करता हुआ हर एक सीक्वेंस, ये सीक्वेंस कहाँ आएंगे डोमेन में, ये सीक्वेंस कहाँ आएंगे डोमेन में, ठीक है। सी पे कन्वर्ज करता हुआ हर एक सीक्वेंस रेज करेगा एक सीक्वेंस रेंज में, रेज करेगा एक सीक्वेंस रेंज में, एफ ए एन है ना, एफ बी एन, ठीक, एफ सी एन, रेज करेगा हर एक सीक्वेंस रेंज में सच दैट ये सीक्वेंस कन्वर्ज करें एफ सी पे, ठीक है, सच दैट ये सीक्वेंस कन्वर्ज करे एट द पॉइंट एफ सी। मतलब क्या है, थोड़ा हल्के वचन में समझते हैं, ठीक है। फंक्शन अपने डोमेन से रेंज में डिफाइन है, ठीक है। अब हमें बोलना है कि सी एक पॉइंट है डोमेन पे, मोर प्रिसाइसली सेइंग सी एक पॉइंट है डी इंटरसेक्शन डी डिराइव में, ठीक है। डी डिराइव में, डिराइव सेट का मतलब द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स, द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ द डोमेन, ठीक है। लिमिट पॉइंट हमें चाहिए क्योंकि एक सीक्वेंस डिफाइन करने के लिए हमें बहुत सारे टर्म्स चाहिए, ठीक है, एक नॉन ट्रिवियल सीक्वेंस डिफाइन करने के लिए। तो सी डोमेन पे एक पॉइंट है, फंक्शन सी पे कॉन्टिन्यूअस तब होगा जब जब सी पे कन्वर्ज करता हुआ हर एक सीक्वेंस, सी पे कन्वर्ज करता हुआ हर एक सीक्वेंस ये इंश्योर करेगा कि उसका एफ इमेज, उस सीक्वेंस का एफ इमेज जो है वो एफ सी पे कन्वर्ज करे, उस सीक्वेंस का एफ इमेज जो है वो एफ सी पे कन्वर्ज करे। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, तो हम ये दिखा सकते हैं कि भाई फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है एट द पॉइंट सी। और ज़्यादातर हम डिसकंटिन्यूटी प्रूफ करने के लिए ही इस सीक्वेंशियल क्राइटेरिया का यूज़ करेंगे, ठीक है। हमें जब दिखाना होगा कि एक फंक्शन भाई इस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो हम ज़्यादातर सीक्वेंशियल क्राइटेरिया का यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है, कि भाई हम ये दिखाएंगे कि भाई एक सीक्वेंस जो है, एक सीक्वेंस जो है वो सी पे कन्वर्ज कर रहा है, लेकिन उसका जो एफ इमेज है वो एफ सी पे कन्वर्ज नहीं कर रहा है, समझ में। हम ये दिखाएंगे कि भाई एक सीक्वेंस है जो कि सी पे कन्वर्ज कर रहा है, तो कॉन्टिन्यूटी क्या बोलता है, अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो इसके एफ इमेज को, इस एफ एक्स एन को एफ सी पे कन्वर्ज करना चाहिए। अगर हम एक ऐसा सीक्वेंस खोज के निकाल दें एक्स एन जो कि डोमेन में सी पे कन्वर्ज करे लेकिन उसका एफ इमेज एफ सी पे कन्वर्ज ना करे, तो मतलब क्या है कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, मतलब क्या है कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं। क्लियर, इसका मतलब यही है कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है।
ठीक है, चले इसको हम सिक्वेंशियल क्राइटेरिया का डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स लेंगे। हम डेफिनेशन के थ्रू दिखाएंगे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कैसे है, वाया डेफिनेशन, और उसके बाद सिक्वेंशियल क्राइटेरिया को यूज करके दिखाएंगे कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कहाँ कहाँ है, कैसे कैसे। ओके, चलिए अब सिक्वेंशियल क्राइटेरिया का बेसिक आइडिया हमें समझ में आया। अब इसे हम फॉर्मुलेट करते हैं डेफिनेशन की तरह। ठीक, लेट लेट डी बी अ सबसेट ऑफ let D be a subset of R and f from D to R, f from D to R be a function, f from D to R be a function. Let C belongs to D intersection D derived. D derived क्या था? The derived set of the domain. The derived set of the domain, the set of all limit points of this domain. ठीक, तो f is continuous. F is continuous at C. F is continuous at C if and only if. If and only if का मतलब इसे हम डिफिनेशन की तरह भी यूज कर सकते हैं. If and only if for every sequence xn in D converging to, for every sequence xn in D converging to C, the sequence fxn, the sequence fxn converges to fc, the sequence fxn converges to fc. क्लियर है ये? क्लियर है ये? तो चलिए अब कॉन्टिन्यूअस फंक्शन और कुछ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का एग्जांपल देखते हैं. ओके, चलिए अब हमें देखना है कि कुछ फंक्शन जो है जिस तरह से डिफाइन है. ठीक है, जैसे पहला फंक्शन let f from R to R be defined by fx equal to k, fx equal to k for some k belongs to R. ठीक है, ये क्या है? कांस्टेंट फंक्शन. ये बेसिकली क्या है? कांस्टेंट फंक्शन. ठीक है, हमें दिखाना है that this function is continuous on the whole set of real numbers throughout R. ठीक है, throughout R ये continuous है. ठीक, तो मान लेते हैं let C belongs to R, let C belongs to R. ठीक है, तो भाई fx माइनस fc ये क्या हो जाएगा? ये भी के, दिस इज जीरो, दिस इज जीरो. इसको हम एप्सिलॉन से छोटा बना सकते हैं. फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, दिस विल हैपन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, है ना? सो लेट अस चूज लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो बी आर्बिट्री. कोई भी एप्सिलॉन ले लें, कोई भी एप्सिलॉन ले लें. इसका मतलब इससे क्या, यहाँ से क्या आएगा? fx minus fc, this will be less than epsilon, this will be less than epsilon for all x belongs to this neighborhood, this delta neighborhood of C, for all x belongs to this delta neighborhood of C for a positive delta, for a positive delta. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? f is continuous at C, f is continuous at C. बट C क्या था? C तो भाई डोमेन का कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट था, है ना? C हमने डोमेन में कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट ले रखा था. तो अगर C डोमेन का कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट है और F इस पे कॉन्टिन्यूअस है, तो इसका मतलब ये है कि F डोमेन के किसी भी आर्बिट्ररी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है ना? हम कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट ले ले डोमेन का, कोई भी पॉइंट ले ले डोमेन का, ठीक है, F उस पे कॉन्टिन्यूअस है. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि F पूरे के पूरे डोमेन में
पूरे के पूरे डोमेन में, डोमेन क्या है यहाँ पे, पूरा का पूरा रियल नंबर्स, एफ पूरे के पूरे अपने डोमेन पे कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। दैट मीन्स एफ इज कॉन्टिन्यूअस, एफ इज कॉन्टिन्यूअस, एफ इज कॉन्टिन्यूअस, एफ इज कॉन्टिन्यूअस ऑन आर, f is continuous on R, ठीक है। Similarly, you can prove that f from R to R, f from R to R defined by fx equal to x. This is continuous. This is continuous for the whole of R. This is continuous for the whole of R. ठीक, ठीक, क्लियर। चलिए इसे प्रूफ भी कर लेते हैं, इसे प्रूफ भी कर लेते हैं, ठीक है। चलिए इसे प्रूफ कर लेते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम, f from R to R defined by fx equal to x for all x belongs to R is continuous. This function is continuous, ठीक है। तो let C belongs to R, let C belongs to R be arbitrary, ठीक है। तो भाई fx माइनस एफ सी ये क्या आने वाला है, ये आने वाला है मॉड ऑफ x माइनस सी, मॉड ऑफ x माइनस सी। तो लेट एप्सिलॉन भी ग्रेटर देन सी, हम कोई भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लेते हैं, ठीक है। तो fx minus fc, this thing is less than epsilon whenever mod of x minus c, this thing is less than epsilon। इसी को हम डेल्टा बोल देंगे, इसी को हम डेल्टा बोल देंगे। तो डेल्टा ग्रेटर देन 0, डेल्टा ग्रेटर देन 0 एग्जिस्ट करेगा। दैट मीन्स fx minus fc इसका मॉड is less than epsilon for all x belongs to this delta neighborhood of C, where delta is equal to epsilon, where delta is equal to epsilon, है ना। Now since f is continuous at C, f क्या हो गया, continuous at C, f continuous हो गया C पे, है ना। and C was arbitrary, C क्या था, एक arbitrary point था डोमेन का, C एक arbitrary point था डोमेन का। This implies f is continuous, f is continuous on the whole of R, on the whole set of real numbers. f is continuous on the whole set of real numbers. इसका मतलब ये है, क्लियर, इसका मतलब ये है। चलिए अब एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम ये प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि भाई ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब नहीं होगा, ठीक है। थर्ड एग्जांपल, सपोज हम डिरिचलेट फंक्शन डिफाइन करते हैं। दिस फंक्शन इज कॉल्ड डिरिचलेट फंक्शन। ये फंक्शन इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये फंक्शन अपने डोमेन पे किसी भी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ठीक है। f from R to R defined by fx equal to 1 for all x belongs to the set of rational numbers and fx equal to 0 for all x belongs to the set of irrational numbers। irrational numbers को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, irrational numbers को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। हमें ये दिखाना है कि डिरिचलेट फंक्शन show that the Dirichlet function is not continuous, for any C belongs to R। ये फंक्शन किसी भी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ये हमें दिखाना है।
ये हमें दिखाना है, ठीक, ये हमें दिखाना है। तो केस वन हम मान लेते हैं सी एक रैशनल पॉइंट है, सी एक रैशनल पॉइंट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम एक सीक्वेंस ऑफ इरेशनल पॉइंट्स ले लेंगे, हम एक सीक्वेंस ऑफ इरेशनल पॉइंट्स ले लेंगे, ठीक है, जो सी पे कन्वर्ज करे, ठीक। सी खुद रैशनल है, सी खुद रैशनल है, और डेंसिटी प्रॉपर्टी हमें ये बोलता है कि सी के अराउंड हमें बहुत सारी रैशनल पॉइंट मिलेंगे। तो ये बहुत सारे रैशनल पॉइंट लेके हम एक सीक्वेंस बना लेंगे, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, let xn be a sequence of irrational points converging to C, है ना। मतलब क्या है, दिस xn ये सारे इरेशनल पॉइंट का सीक्वेंस है, ये C पे कन्वर्ज कर रहा है, ये C पे कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। बट fxn क्या होगा, fxn क्या होगा, 0, है ना, फॉर ऑल n, क्योंकि फंक्शन हर एक रैशनल पॉइंट पे 0 है। तो इस सीक्वेंस के हर एक पॉइंट पे, इस सीक्वेंस का हर एक एफ इमेज 0 होगा, इस सीक्वेंस का हर एक एफ इमेज 0 होगा। बट एफ सी क्या होगा, 1 होगा, क्यों, क्योंकि सी तो रैशनल था, सी तो रैशनल था। तो हमें क्या मिल गया कि भाई एक्स एन विल टेंड टू सी, बट एफ एक्स एन, इसका एफ इमेज का जो सीक्वेंस है वो एफ सी पे कन्वर्ज नहीं कर रहा, है ना। एफ सी क्या है, यहाँ पे 1 है, और ये क्या हो रहा है, 0, ठीक। ये एफ एक्स एन 0 की तरफ जा रहा है, 0 पे कन्वर्ज कर रहा है ना, 1 पे कन्वर्ज नहीं कर रहा। दैट मीन्स ये सीक्वेंस, दैट मीन्स ये फंक्शन हर एक रैशनल पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है ना। दैट मीन्स ये सीक्वेंस हर एक रैशनल पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। इसे हम लिख लेते हैं, thus there exists a sequence in the domain that converges to C, but क्या, but the sequence fxn does not converge to FC, does not converge to FC. So by sequential criteria for continuity, by sequential criteria for continuity, क्या हो जाएगा भाई, f is not continuous at C, f किसी भी रैशनल नंबर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ठीक। f किसी भी रैशनल नंबर पॉइंट पे, किसी भी रैशनल नंबर पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ठीक है। एंड आई होप तुम्हें एक आइडिया मिल गया हो कि केस टू हम कैसे प्रूव करने वाले हैं, ठीक है। अब केस टू में हम क्या करेंगे, अब सी हम ले लेंगे कोई रैशनल पॉइंट, और एक सीक्वेंस ऑफ रैशनल पॉइंट्स ले लेंगे जो सी पे कन्वर्ज करे, ठीक है। एक सीक्वेंस ऑफ रैशनल पॉइंट्स ले लेंगे जो सी पे कन्वर्ज करे। तो वो सीक्वेंस सी पे कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है, डोमेन में। उस सीक्वेंस का एफ इमेज क्या हो जाएगा, कांस्टेंट सीक्वेंस 1, क्योंकि उस सीक्वेंस में हर एक पॉइंट एक रैशनल पॉइंट है ना। कांस्टेंट सीक्वेंस 1 हो जाएगा जो 1 पे कन्वर्ज कर रहा होगा। लेकिन एफ सी खुद कहाँ कर कन्वर्ज कर रहा होगा, 0 पे, क्योंकि सी तो रैशनल है ना। एफ सी खुद कहाँ कन्वर्ज कर रहा होगा, 0 पे, ठीक।
तो वाया दैट प्रूफ हम ये बोल पाएंगे कि भाई दिस डिरिचलेट फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस फॉर एनी सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, चलिए उसे भी लिख लेते हैं। उसे भी लिख लेते हैं केस टू बना के, केस टू बना के उसे भी लिख लेते हैं। ठीक, मान लेते हैं सी एक पॉइंट है इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर सी एक इरेशनल पॉइंट है। ठीक, लेट वाई एन be a sequence of rational numbers, be a sequence of rational numbers converging to C, converging to C. ठीक, then f of yn, this will be what, 1 for all n belongs to n, है ना, है ना, this is why ये होगा, ये तो कांस्टेंट सीक्वेंस है। बट एफ सी क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब हमें एक सीक्वेंस मिला वाई एन डोमेन में जो कि सी पे कन्वर्ज कर रहा है, लेकिन एफ ऑफ वाई एन ये क्या एफ सी पे कन्वर्ज कर रहा है, एफ ऑफ वाई एन क्या है, कांस्टेंट सीक्वेंस 1। ठीक है, तो ये कहाँ कन्वर्ज करेगा, ये कहाँ कन्वर्ज करेगा, ये तो कन्वर्ज करेगा 1 पे, ये तो कन्वर्ज करेगा 1 पे, लेकिन एफ सी क्या है, 0 है ना, एफ सी क्या है, 0 है, इसे तो 0 पे कन्वर्ज नहीं कर रहा है, तो 1 पे कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, ठीक है, तो इसी को लिख लेते हैं, इसी को लिख लेते हैं। thus there exists a sequence, thus there exists a sequence yn in the domain that converges to C, but the sequence f of yn does not converge to fc. This sequence does not converge to fc. Hence, किसके through? Hence, by sequential criteria for continuity. By sequential criteria for continuity. By sequential criteria for continuity, हम क्या बोल सकते हैं? हम ये बोल सकते हैं that f is not continuous. F is not continuous for C, any irrational number. Any irrational number. ठीक है? Hence, from case 1 and 2, we conclude that f is not continuous. F is not continuous for any x belongs to R. ठीक, इस फंक्शन को हम लोग क्या बोले थे, डिरिचलेट फंक्शन। इस फंक्शन को हमने क्या कहा था, डिरिचलेट फंक्शन। ठीक है, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखेंगे, ओके। नेक्स्ट क्लास में हम इसके ऊपर बेस करके कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स करेंगे, ओके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।